हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में हमारा व्यू अपसाइड का है। अगर आप मार्केट को देखें तो कल मार्केट ने क्या किया, ये जो बायर आए थे उसको रिट्रेसमेंट करके आज निकाला। ये जो बायर आए थे जिसकी वजह से हमने कल पुट साइड का ये एंट्री किया था इस बायर को टारगेट करने के लिए, तो इस बायर को रिट्रेसमेंट करके निकाला है। देन मार्केट ने निकालने के बाद ये जो सेलिंग आई है रिट्रेसमेंट, उसको देख के यहाँ पे सेलर आए होंगे। इसी को टारगेट करने के लिए आज मार्केट में हमारा व्यू अपसाइड का था, क्योंकि मार्केट को रिट्रेसमेंट करके साइडवेज हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट और नीचे नहीं जाना चाहता, अपसाइड का मूव करेगा। रिट्रेसमेंट ही किया है मार्केट ने। तो देखिए, अगर आप दूसरे इंडेक्स को भी देखें, सेंसेक्स को भी देखें, तो सेंसेक्स ने भी सेम ही चार्ट बनाया है। जैसे ये कल का बायर था उसको निकाला है रिट्रेसमेंट करके। तो यहीं का ही हमारा इन सब तीनों इंडेक्स को देख के ही हमारा व्यू। निफ्टी में भी अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में भी आप देखें तो सेम, निफ्टी ने भी सेम ही किया है। सारे इंडेक्स लगभग सेम ही चलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट लगभग सेम ही चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बायर जो आए थे उसको इस रिट्रेसमेंट को कल हमने कैप्चर किया है और यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट। तो इसी जो सेलर आए हैं उसी को टारगेट करने के लिए आज अपसाइड का व्यू था। तो चलिए देखते हैं, अगर आज अपसाइड का व्यू था तो हमारी एंट्री कैसे होती। अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने क्या किया है, ये जो आपका 24,800 का लेवल है उसका ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 24,800 उसका ब्रेक डाउन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। एंड अगर आप सेंसेक्स में जाएं तो सेंसेक्स ने भी 500 का लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसे आप देखें तो सेंसेक्स ने भी ये आपका 500 जो लेवल होता है 81,500 उसका ब्रेक डाउन किया है। इवन यहाँ पे जो स्विंग्स होते हैं, छोटे छोटे रिटेलर सपोर्ट की तरह काम करते हैं, तो इसको भी ब्रेक डाउन किया है, मतलब दोनों लेवल को ब्रेक डाउन किया है। और अगर आप, मैंने कल ही बताया है कि अगर आपका व्यू अपसाइड का है तो अगर किसी अपसाइड जाने से पहले एक किसी लेवल का ब्रेक डाउन होना चाहिए। जैसे निफ्टी ने 800 का लेवल ब्रेक डाउन किया है, सेंसेक्स ने आपका 81,500 का लेवल का ब्रेक डाउन किया। इवन ये छोटे छोटे जो सपोर्ट्स हैं उसके भी ब्रेक डाउन हुए हैं। और अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो 1 इंडेक्स होल्ड और 1 इंडेक्स ब्रेक डाउन के सेटअप पे आप काम कर सकते थे। जैसे ये बैंक निफ्टी को आप देखिए तो 55,500 का सपोर्ट लिया है। तो इस तरह से आपका सेटअप बनता। लेकिन आप बोलोगे कि मेरा एक और सेटअप है कि बैंक निफ्टी का अगर पहला कैंडल किसी जगह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है तो उसके अगेंस्ट जाता है। बट यहाँ कल क्या है, कल के बायर को रिट्रेसमेंट कर चुका है। ये ना सिचुएशन बेस होता है। अगर ये बायर को टारगेट कर चुका है और बाकी इंडेक्स ने ब्रेक डाउन कर दिया है और इसने किसी जगह से सपोर्ट लिया है, तो उस केस में ये नहीं काम करेगा जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो मैं बताती हूँ आपको, कि बैंक निफ्टी अगर किसी PSY लेवल से फर्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस लेता है या सपोर्ट लेता है उसके अगेंस्ट जाता है। क्योंकि दोनों निफ्टी और सेंसेक्स ने कर दिया था, इसने सपोर्ट ले लिया, तो वो वाला सेटअप बन गया कि एक इंडेक्स ने होल्ड कर दिया PSY लेवल के ऊपर और 2 इंडेक्स ने ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब अब कंपैरिजन तीनों का करता है। ऐसे तो 2 का भी करने से हो जाता है बट तीनों का आप कर सकते हैं। तो वैसे आपकी एंट्री बन सकती थी। यहाँ आप फर्स्ट कैंडल पे नहीं जाते तो आप सेकंड कैंडल पे तो जा ही सकते थे, ये तीनों को कंपैरिजन करके। तो चलिए देखते हैं, अगर आपकी एंट्री हुई होती तो आपने जैसे मैं मेज़र करके रखी हूँ निफ्टी में, आपकी एंट्री अगर सेकंड थर्ड कैंडल में हुई होती तो देखिए 100 प्लस गई है, ये 100 प्लस गई है। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखिए तो बैंक निफ्टी में भी मैं मेज़र कर देती हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में मैं मेज़र कर देती हूँ, ये आपका यहाँ से, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी आपकी एंट्री होती तो देखिए इसका हाई लगा है आपका 200 प्लस। और वैसे ही अगर सेंसेक्स में मैं देखूँ, सेंसेक्स में भी आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। तो सेंसेक्स में देखिए मैंने मेज़र करके रखा है 300 प्लस गया है। तो इस तरह से आपकी एंट्री बनती। बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो सिचुएशनल बेस है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता
या फिर दोनों इंडेक्स ने उस तरह से ब्रेक डाउन नहीं किया होता तो वो एक बार सपोर्ट लिया तो ज़रूर ब्रेक डाउन करने आता। लेकिन दो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया था और मार्केट को इस जो सेलर आए थे उसको टारगेट करना था, इसीलिए मार्केट एक ने सपोर्ट लिया और दो ने ब्रेक डाउन कर दिया अपने अपने लेवल का। तो इस तरह से आज का सेटअप था। ठीक है, थैंक यू।